जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 है। जैसे सेपरेटिंग फ्रैक्शन की बेस पे सॉल्व करना है, यानी कि जो फंक्शन हमें दिए कि उसे सेपरेट कर देना है। तो इसे हम यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट नेगेटिव एक्स को भी मैं 1 माइनस एक्स से अंडर वैसे एक्स को भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर से जो है मैं डिवाइड कर लेता हूँ डी एक्स। अब जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो ऊपर 1 माइनस एक्स ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की अंडर रूट बनेगी। तो यहाँ से इसे बिल्कुल अलग कर दें। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट डी एक्स नेगेटिव, फिर इसकी इंटीग्रेशन अलग से ले लें x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट डी एक्स। अब देखें इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखें 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट, ये हमारे पास साइन इनवर्स वाला फार्मूला लगा हुआ है, जिसमें हमारे पास जो है वेरिएबल नेगेटिव में और कांस्टेंट जो है पॉजिटिव में। तो साइन इनवर्स वाला फार्मूला हम इसे डायरेक्ट साइन इनवर्स वाला फार्मूला लगा देंगे। लेकिन यहाँ इस तरफ हमारे पास साइन इनवर्स वाला फार्मूला नहीं लगता, क्योंकि ऊपर हमारे पास एक्स दिया गया है, तो इसकी हम बेसिस सब्सटीट्यूशन कर देंगे। तो मैं लेट कर लेता हूँ इनमें से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कह देता हूँ कि वाई के इक्वल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से मैं इसका जब डेरिवेटिव लूँगा तो डी वाई इज़ इक्वल टू नेगेटिव 2x डी एक्स के इक्वल होगा। यहाँ से जब मैं डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा, मुझे वैल्यू चाहिए डी एक्स की, तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा नेगेटिव 1/2x डी वाई इज़ इक्वल टू 2x डी वाई इज़ इक्वल टू डी एक्स के। तो सिंपली जब मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट डी एक्स इंटीग्रेशन। देखें आगे नेगेटिव इंटीग्रेशन दी है x/1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल था, वो y के, तो यह y की अंडर रूट और फिर मल्टीप्लाई डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली है नेगेटिव 1/2x डी वाई। अब एक्स से एस को कैंसिल कर दें, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव 1/2 को मैं बाहर निकाल देता हूँ। अब ये हमारे पास फार्मूला है साइन इनवर्स वाला के यहाँ साइन इनवर्स वेरिएबल और कांस्टेंट x/1। तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव 1/2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। उसके बाद y की पावर 1/2 है, इसे ऊपर लिखेंगे तो y की पावर नेगेटिव 1/2 डी वाई। अब इसकी इंटीग्रेशन लें तो ये बनेगी हमारे पास साइन इनवर्स x को वैसे लिखें प्लस 1/2। जब मैं इसकी इंटीग्रेशन लूँगा तो ऊपर एक ऐड करूँगा और वही पावर मैं नीचे डिवाइड कर देता हूँ। प्लस सी जो है प्लस सी हमारे पास कांस्टेंट है। तो यहाँ से इन दोनों का जो है एलसीएम ले लें, जो एलसीएम बनता है तो ये साइन इनवर्स x प्लस 1/2, ये हमारे पास 1/2 बनेगा। तो इसका जब मैं ऊपर लिखूँगा तो 2/1 और साइन की पावर ये हमारे पास 1/2, तो समझो ये y की अंडर रूट है, तो ये 2 से 2 कैंसिल और साइन इनवर्स x प्लस y की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, जो ऊपर हमने y के लेट किया था कि y इक्वल है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारे पास आंसर है। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 है। तो इसे हमें सेपरेटिंग करना है। तो सेपरेटिंग करते वक्त x को होल के साथ डिवाइड कर दें, फिर 2 इंटू एक्स माइनस 1 को भी इस होल पट्टे पर डिवाइड कर दें। तो x अलग अलग जो है मैं लिख देता हूँ इसे 2x इंटू एक्स माइनस 1, फिर 2 इंटू एक्स माइनस 1 के अंडर रूट को इस होल से डिवाइड कर दें। 2 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x एक्स माइनस 1। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वहीं ऊपर वाली हमारे पास इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से मैं x से x को कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ से मैं x माइनस 1 के अंडर रूट से x माइनस 1 के अंडर रूट कैंसिल कर देता हूँ और 2 से 2 को कैंसिल कर देता हूँ। तो बाकी मेरे पास यहाँ 1/2 बचता है, तो 1/2 जो है कांस्टेंट है, इसीलिए इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। और x माइनस 1 के अंडर रूट है, जब मैं इसे ऊपर लिखूँगा तो x माइनस 1 की नेगेटिव 1/2 पावर बनेगी। और यहाँ इसकी मैं इंटीग्रेशन अलग से ले लेता हूँ और इस तरफ देखें 1/x बचता है, तो यहाँ 1/x डी एक्स की इंटीग्रेशन अलग से ले लें। अब देखें यहाँ 1/2 है, इसकी सिंपली इंटीग्रेशन ले लें। x माइनस 1 होल की पावर नेगेटिव 1/2 है, तो पावर में एक ऐड करेंगे, फिर वही पावर हम नीचे डिवाइड करेंगे और उसके बाद प्लस 1/x है हमारे पास। 1/x किसके इक्वल होता है हमारे पास लॉग x के,
यानी कि यूँ समझ लें कि नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो हम log लिख कर फंक्शन लिखते हैं प्लस c यानी कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम वैल्यू नहीं लिखें 1 और 2, और ये इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये 1 और 2 के इक्वल होगा, जब हम 2 ऊपर लिखेंगे तो इसे 2 और 1, ठीक है। x माइनस 1 होल की पावर ये हमारे पास 1 और 2 के इक्वल होगी प्लस log x के। अब यहाँ से मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, बाकी हमारे पास आंसर बचेगा वो x माइनस 1, इसे मैं लिख सकता हूँ होल अंडर रूट प्लस log x प्लस सी। जी ये हमारे पास आंसर है। जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 है। तो इसे मैं cos s को 1 पर भी डिवाइड कर देता हूँ और sin x दोनों पर जो है सेपरेट जो है डिवाइड कर देता हूँ। तो 0 to π/2 हमारे पास लिमिट दी गई है, एनी लिमिट, फिर मैं 1 ओवर cos स्क्वायर x लिखता हूँ और प्लस साइन को भी मैं cos स्क्वायर x पे जो है डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ से हमें dx लिख दिया मैंने। अब दोनों की अलग से इंटीग्रेशन लेता हूँ। 0 to π/4 है हमारे पास, 1 ओवर cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर x के, प्लस जब मैं इसकी इंटीग्रेशन अलग से लूँगा तो यहाँ मुझे dx लगाना ज़रूरी है क्योंकि इंटीग्रेशन की अलामत है। उसके बाद फिर π/4, तो साइन x ओवर cos x किसके इक्वल होता है टेन x के, बाकी यहाँ एक cos x बचेगा तो 1 ओवर cos x किसके इक्वल होता है सेकंड x के। तो यहाँ से हमें इसकी इंटीग्रेशन ले लिया मैंने। अब सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन हमारे पास टेन x होती है, प्लस सेकंड x टेन x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है सेकंड x। तो यहाँ से जो है मैं इसका ये लगा लिया जी π/4 to 0। अब मैं यहाँ से लिमिट पुट कर देता हूँ, तो टेन x को मैं पुट करूँगा π/4 नेगेटिव सेकंड π/4, फिर नेगेटिव लिख कर, तो ये पॉजिटिव में था पहले, तो नेगेटिव लिख कर पहले टेन को मैं फिर लोअर लिमिट अप्लाई करता हूँ 0 प्लस सेकंड 0। अब देखें दोनों तरफ जो है वैल्यू निकलें, टेन π/4 1 के इक्वल होता है, प्लस सेकंड का रूट cos होता है, cos π/4 1 और 2 के अंडर रूट होता है, तो ये 2 ऊपर होगा तो ये 2 अंडर रूट बनेगा हमारे पास। तो टेन 0 हमारे पास 0 के इक्वल होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सेकंड 0 हमारे पास किसके इक्वल होगा ये 1 के, तो ये पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 कैंसल, तो फिर हमारे पास आंसर बनेगा 2 अंडर रूट के। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 है। तो इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, यानी कि 2 को भी इस होल से डिवाइड कर देता हूँ, रेट x को भी इस होल से डिवाइड कर देता हूँ। तो लिखें 0 to 1 ओवर 2 लिमिट है हमारे पास, 2 के बटे के नीचे भी मैं ये लिख देता हूँ 1 ओवर 4x स्क्वायर, फिर नेगेटिव 8x ओवर 1 प्लस 4x स्क्वायर dx, क्योंकि जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो वही फंक्शन हमारे पास ऊपर आएगा। अब दोनों की इंटीग्रेशन अलग से ले लें। यहाँ मेरे पास 2 कांस्टेंट है, इसे मैं बाहर से लिखता हूँ, लिमिट 0 to 1 ओवर 2, 1 बचेगा ऊपर, यहाँ मैं 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ, और फिर 4x का स्क्वायर, तो उसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 2x होल का स्क्वायर। वे मैं यहाँ इंटीग्रेशन की अलामत है, तो यहाँ मैं फिर इंटीग्रेशन की अलामत के सामने dx या dy कोई भी रकम लिख देता हूँ। तो फिर मैं आगे नेगेटिव नेगेटिव, उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन अलग से लिख देता हूँ कि 8x ओवर 1 प्लस 4x स्क्वायर dx। अब दोनों तरफ जो है मैंने यहाँ लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, दोनों तरफ जो है मैंने इंटीग्रेशन अलग से ले लिया है। अब देखें 2, अब ये टेन इनवर्स वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास। टेन इनवर्स वाला फार्मूला क्या था हमारे पास, यहाँ मैं शो करवा देता हूँ कि इंटीग्रेशन हो 1 ओवर a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर हो, ठीक है, और dx हो तो वो इक्वल होता है हमारे पास 1 ओवर ये 1 ओवर a जो है कोई एनी कांस्टेंट है, 1 ओवर a टेन इनवर्स x डिवाइड बाई a, x को फिर मैं कांस्टेंट पर डिवाइड कर दूंगा, और उसके बाद c, ये फार्मूला है। तो यही फार्मूला मैंने यहाँ लगाना है, तो यही फार्मूला मैं यहाँ लगाता हूँ जी कि 1 ओवर 1, तो ये इसका कांस्टेंट 1 है, फिर टेन इनवर्स 2x ओवर 1, तो यहाँ मेरा x जो है 2x है, 2x ओवर 1। अब देखें, अब यहाँ पर जो है अगर x होता तो फिर तो मैं छोड़ देता, आगे चला जाता। अब मेरे पास यहाँ 2x है, वहाँ तो मेरे पास सिर्फ x था, तो मैंने इक्वेशन को कुछ नहीं किया, क्योंकि x का जब मैं इनर डेरिवेटिव लूँगा तो वो 1 के इक्वल होगा, फिर 1 को नीचे डिवाइड कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। तो सिंपली अब यहाँ हमारे पास इनर डेरिवेटिव, जब मैं इसको 2x का इनर डेरिवेटिव लूँगा तो वो 2 बनेगा हमारे पास, x का क्योंकि 1 होता है, फिर 2x का इनर डेरिवेटिव 2 होगा, तो फिर वहीं 2 को मैं नीचे डिवाइड कर देता हूँ, 2 को मैंने डिवाइड कर दिया। उसके बाद नेगेटिव
अब देखें ये नीचे फंक्शन लिखा हुआ है, ऊपर उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। जब नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन लिखते हैं इंटू 4x²। अब देखें 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, 4x² का डेरिवेटिव क्या होगा 8x, तो 8x ही तो ऊपर लिखा हुआ है ना। तो जब नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव वो लॉग लिखकर फंक्शन लिखते हैं, और उसके बाद जो है हम यहाँ लिमिट लिख देते हैं 0 to 1/2 प्लस सी यानी कांस्टेंट है। अब देखें 2 से 2 को कैंसिल कर दें, या टेन इनवर्स 2x होगा नेगेटिव लॉग 4x² प्लस 1, इसे मैं लिखता हूँ, फिर मैं 0 to 1/2 लिमिट लिख देता हूँ। अब सिंपली मैं यहाँ लिमिट अप्लाई कर दूंगा और मेरे पास आंसर होगा। तो 1/2 को पहले मैं लिखता हूँ कि जी टेन इनवर्स 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह मैं लिखता हूँ 1/2 नेचुरल लॉग इंटू 4 डॉट, यहाँ एक्स की बजाय मैं 1/2 पुट करूँगा तो ये स्क्वायर है तो 1/4 बनेगा प्लस 4। अब नेगेटिव लिख कर 0 वाली लिमिट लो और अप्लाई करता हूँ, टेन इनवर्स 2 इंटू 0, फिर नेगेटिव 0 हम अब पुट कर रहे हैं कि 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1। अब देखें यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। टेन इनवर्स हमारे पास 1 आता है नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ, तो ये 4 से 4 कैंसिल, 1 और 1 हमारे पास 2 नेचुरल लॉग। अब मैं आगे लिखता हूँ टेन इनवर्स 0 होगा ये हमारे पास, टेन इनवर्स 0 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेचुरल लॉग ऑफ, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 के इक्वल होता है, तो टेन इनवर्स 0 जो है वो भी हमारे पास 0 के इक्वल ही होगा। तो टेन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है पाई/4 के नेगेटिव लॉग 2, तो ये नेगेटिव 0 और ये प्लस 0, तो ये इक्वल होगा हमारे पास आंसर पाई/4 नेगेटिव लॉग 2 के। जी ये हमारे पास